क्या आपने नया जन्म पाया है? यूहन्ना 3:3। यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना नया जन्म पाए हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा? आइए इसे हम नाटकीय माध्यम से देखें। ऑफिस में पार्टी चल रही है। 3 लोग बात कर रहे हैं, जॉन, पीटर और शीला। ऑफिस के द्वारा न्यू ईयर की पार्टी आयोजित की गई। हे जॉन, शीला, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। शेम टू यू पीटर। तेरे मुंह से कैसी बदबू आ रही है? ओए ढक्कन, यही तो लाइफ है। क्या बिना शराब के पार्टी खराब करने में लगा है? अच्छा शीला, ये ले ड्रिंक, तेरे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के नाम। थैंक यू पीटर, पर मैं इसे नहीं पीऊंगी। आइला, क्यों नहीं पिएगी? क्योंकि बाइबल कहती है हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पवित्र, जीवित, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। ओह, तुझे तो बिना पिए ही चढ़ गई। तेरा दिमाग सरक गया है क्या? बड़ी संत बन रही है। जॉन का तो मुझे पता है, ये तो पहले से ही संत है। तू क्यों दिखावा कर रही है? अरे वो पुरानी शीला कहाँ गई जो बड़ी कूल थी, दारू पीती थी और हमारे साथ नाइट क्लब जाती थी? क्योंकि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं और देखो वो सब नई हो गईं। तुम सही कह रहे हो। पहले मेरे जीवन में ये सब बातें पाई जाती थी, लेकिन मैंने यीशु मसीह को जाना और नए जन्म का अनुभव किया। ओए नया जन्म वाली, वर्तमान में रहे और इसे तू पी ले। उसके बाद प्रभु से क्षमा मांग लेना। पीटर, प्रभु यीशु ने मेरे पहले के पापों को क्षमा कर दिया है, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे फिर से पाप करने का लाइसेंस नहीं दिया है और मैं प्रभु को शोकित नहीं करना चाहती। ओह, तुम दोनों तो मेरा इंजन गर्म कर रहे हो। सारा मूड ऑफ कर दिया। ओए पीटर, पी के मत होना टर, वरना कार कैसे चलाएगा? बहुत रात हो गई, हमें तेरे साथ ही तो घर जाना है। ऑफिस पार्टी के बाद वे तीनों पीटर के कार से घर जाने लगे। जॉन का घर नजदीक था। पीटर ने जॉन को घर छोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद पीटर और शीला आगे ही बढ़े थे कि पीटर धीरे चला। अरे चुप रहे पगली, सुना नहीं है क्या कि डर के आगे जीत है? अब देख मैं कैसे ड्राइविंग करता हूँ। मुझे तेरी ड्राइविंग से बहुत डर लग रहा है। देख देख देख, कांटा 100 के पार चला जा रहा है। पीटर! आपका नाम बताइए। ज्योति खन्ना। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आपका नाम बताइए। शीला शर्मा। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आपका नाम बताइए। पीटर एंड्रू मार्टिन। आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है?
एक बार फिर से देखिए। मैंने अच्छे से देख लिया है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। लेकिन वो शीला, वो तो बहुत बुरी स्त्री थी और मैं तो पैदाइशी मसीह हूँ। आपने सही कहा, शीला का जीवन पहले बहुत बुरा था, लेकिन उसने अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन पाया है और इसी कारण उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप पैदाइशी मसीह तो थे, लेकिन आपने नया जीवन नहीं पाया। परिणाम स्वरूप आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं, रोको, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? आखिरकार मैंने तुझे पा ही लिया। मैंने तुझे तेरी सारी जिंदगी धोखा दिया और तू कभी सच नहीं जान पाया और इस जगह पे आ गया। काश मैंने प्रभु के साथ एक सच्चा जीवन बिताया होता। मैंने प्रभु को अपने हृदय से नहीं जाना और नए जन्म से वंचित रहा। प्रभु, प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता था। तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान दी और मैंने तुम्हें मन फिराने के लिए अनेक अवसर दिए। तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता रहा, लेकिन तुमने कभी भी अपने हृदय का द्वार मेरे लिए नहीं खोला। प्रभु, मुझे एक अवसर और दे कि मैं पृथ्वी पर जाकर अपने परिवार को नए जन्म के बारे में बता सकूं। बेटा, आपकी मृत्यु हो चुकी है। आपको पृथ्वी पर दोबारा जाने की अनुमति नहीं है। प्रभु, मैं तो नहीं बच सका, लेकिन मेरे परिवार के पास शीला को भेज कि वे उसकी सुनकर नया जन्म प्राप्त कर सके। उनके पास तो मेरा जीवित वचन है। जब वे मेरे सेवकों की नहीं सुनते, तो मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो उनकी भी नहीं सुनेंगे।
आपने इस नाटक में देखा कि कैसे एक मसीही परिवार में जन्मा व्यक्ति भी नया जन्म ना पाने के कारण अनंत काल के लिए प्रभु से अलग हो गया। चाहे मसीही हो या गैर मसीही, नया जन्म सभी के लिए आवश्यक है। यह तो एक नाट्य रूपांतरण था। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहे हैं। क्या आप अपने हृदय को कठोर करेंगे या उन्हें अपने हृदय में कार्य करने का अवसर देंगे? हो सकता है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हो, लेकिन परमेश्वर आपसे एक प्रार्थना की ही दूरी पर है, क्योंकि यशायाह 1:18 कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। लेकिन अब यह प्रश्न है कि क्या आपने नया जन्म पाया? Amazing grace, how sweet the sound that saved a soul like me. I once was lost, but now I'm found, was blind